हेलो नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बोल्ड राइटिंग डबल स्ट्रोक लिखने के लिए इस तरह से 4 लाइनिंग करना पड़ता है। 4 लाइनिंग मैंने यहाँ पर किया हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ ये 4 लाइनिंग है। तो ऊपर में बाएं से दाएं के लिए ये गैप है, तो यानी कि लाइनिंग है। इसी में बाएं से दाएं वाला भाग हम लिखेंगे। और सबसे पहले मैं आर लिखने वाला हूँ। तो सीधी लकीर के लिए कहीं से भी सपोर्ट लेना है, जैसे कि मैं इस ओर से सपोर्ट लूँगा, इस किनारे से। यदि सपोर्ट नहीं लेना है तो ब्रश को इस तरह से सीधा रखिए जहाँ पहुँचना है। इस तरह से इधर कीजिएगा तो इधर तिरछा होगा, इधर कीजिएगा तो इधर तिरछा होगा। एकदम सीधा, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, एकदम सीधा। इस तरह से सीधा रखना है। तो सीधा आप एक निश्चित दिशा डिसाइड करके ब्रश को उस हिसाब से सीधा रखिए और निष्पक्ष होकर लाइन खींचिए। पहला लाइन खींचने के बाद उसके बगल में दूसरा लाइन भी खींचेंगे। इस तरह से अक्षर की मोटाई पर ध्यान देंगे। ये सीधा खड़ी लकीर है तो इसको थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखेंगे। जो बाएं से दाएं जो हमने लाइनिंग किया है उससे इसको थोड़ा चौड़ा रखना है। तो ये सीधी खड़ी लकीर हो गया। अब बाएं से दाएं वाला ये वाला पोर्शन देखिए, आर लिख रहे हैं तो इतना ही निकालना है और इसको आधा से अधिक में नीचे वाला भाग को लेना है। उसके बाद ये वाला गोलाई, अंदर वाला वाइट भाग का गोलाई को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अक्षर की मोटाई जो लाइनिंग का उस हिसाब से यहाँ पर दागी करने के बाद इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। और जनरली आर लिखते समय ये वाला पोर्शन पतला हो जाता है तो उसको सही तरीक़ा से सुधारना है। इसके बाद नीचे वाला जो डंडी होता है उसको इसका सीध में होना चाहिए। इससे अंदर भी नहीं, इसका बाहर भी नहीं। तो यहाँ से आप एक लाइनिंग कर सकते हैं, या अंदाज से करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो शुरुआत में इस तरह से लाइनिंग कर लें। जब प्रैक्टिस हो जाता है तो फिर अंदाज से भी कर सकते हैं। तो ये वाला लकीर जो है यहाँ तक ही आना चाहिए। तो इसमें उसका मोटाई को भी एडजस्ट करना है। तो इस तरह से यहाँ से खींच लेना है। अब इसका मोटाई को भी एडजस्ट करना है। देखिए ये मैंने डबल स्ट्रोक तो चला दिया है, लेकिन ऊपर की ओर पतला हो गया। तो इधर मोटा करेंगे और वापस ला के वहीं पर मिलाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको एडजस्ट करते जाना है मोटाई को बराबर करने के लिए। आर का डंडी अभी भी थोड़ा सा पतला लग रहा है तो थोड़ा सा उसको और मोटा करने की आवश्यकता है। एक सूत बराबर एडजस्ट करेंगे। ये आर हो गया है। इसके बाद हम लिखेंगे ओ। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है इसका जो गैप होता है, कितना गैप हमें रखना है वो ध्यान देना है। तो यहाँ से यहाँ गैप होगा और उसके बाद ओ का साइज़ आर के बराबर होना चाहिए। तो इतना बड़ा मुझे ओ लिखना है। इसके बाद ओ का पोजीशन, उसका हेड और टेल एकदम सीध में होना चाहिए। यहाँ हेड होगा तो जस्ट उसका सीध में उसका नीचे वाला घुमाव यहाँ पर होना चाहिए। जो ऊंचाई वाला भाग और नीचे वाला भाग, तभी वो सीधा होगा। नहीं तो इस तरह से अगर इधर उधर करेंगे तो तिरछा हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अब हम ओ लिखेंगे। ये फ्री हैंड राइटिंग है तो सबसे पहले हमें लकीर का नीचे से, ऊपर से नहीं, लकीर से सटा कर नहीं, लकीर का नीचे से लेना है। तो सबसे पहले गैप में दागी कर लेते हैं। यहाँ इतना गैप हम रखेंगे। उसके बाद हम जो लकीर का नीचे से आधा सी करेंगे, लकीर का नीचे से, लकीर में सटाना नहीं है, लकीर का नीचे से गैप को ध्यान में रखते हुए और हेडर टेल को बराबर सीध में रखते हुए। फिर उसके बाद सेकंड स्ट्रोक भी इस तरह से आधा सी, लकीर में टच नहीं करना है। गैप और पोजीशन हो जाने के बाद हमें साइज़ पर ध्यान देना है। ये 3 इंच है तो 3 इंच के बराबर हमें करना है। अंदाज से करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इस चीज़ को, साइज़ को। तो उस हिसाब से यहाँ मैं दागी कर ले रहा हूँ और इसको मैं ओ शेप बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इसका पोजीशन यानी कि सीधा होना चाहिए। इसके बाद निचला भाग को देखिए। ये नीचे वाला लकीर से इसका जो घुमाव का दूरी है वो अलग अलग है। वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। तो उसको एडजस्ट करेंगे तो ओ का घुमाव सही हो जाएगा। और इसके बाद जब हम अंदर वाला स्ट्रोक लगाएंगे तो अंदर वाला जो सफ़ेद भाग है उसको ध्यान में रखना है और उसका जो लाइनिंग का मोटाई है उसको ध्यान में रखना है।
इसके बाद ओ का अंदरूनी भाग वाला जो घुमाव है उसको दाएं से बाएं लकीर के बराबर रखना है। दाएं से बाएं मैंने लाइनिंग किया हुआ है, उसका बराबर में ही उसको करना है। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये घुमाव को नीचे वाला लकीर से बराबर दूरी को ध्यान में रखते हुए करना है। मोटाई को भी एडजस्ट करना है। तो ये ओ हो गया है लगभग, बाकी मैं बाद में एडजस्ट करूँगा। इसके बाद एस के लिए पहले मैं गैप यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ, इतना गैप रहेगा। और इसके बाद एस का जो चौड़ाई है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 3 इंच। तो 3 इंच के बराबर मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ और वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा हल्का मार्किंग कर लेता हूँ। ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, और फ्री हैंड में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन साइज़ को ध्यान में रखना है, कहने का मतलब यही है। तो उसके बाद ये जो एस का हेड है उसको मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला तय होगा जो ओ में मैंने किया था, जैसे नीचे वाला भाग में। तो यहाँ ऊपर वाला भाग में ऊपर का जो लकीर है उससे इसका घुमाव का दूरी दाएं और बाएं बराबर होना चाहिए। ये जो झुका हुआ भाग है एस का, यहाँ पर थोड़ा कितना झुका है और उस और कितना झुका है, वो उसको बराबर रखने का प्रयास करना है। तो हेड हो गया। इसको फिर स्पेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ से घुमाना है। इसके बाद नीचे वाला जो घुमाव है उसका जो हेड का छोर है, हेड का छोर कहने का मतलब ऊपर ये वाला भाग, इसका एकदम सीधे में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर रखेंगे तो ये एस सीधा होगा। अगर बाहर निकल जाएंगे तो एस तिरछा हो जाएगा। इसलिए उसको कोशिश करेंगे कि सीधे से थोड़ा सा अंदर में रखेंगे और नीचे वाले लकीर में लाकर टच नहीं करना है, ऊपर में ही छोड़ देना है। ये वाला एस में इस चीज़ को एकदम से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बाईं ओर आते हैं, नीचे वाला छोड़कर इसका सीध में यहाँ से हमें उसको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो दूरी है लकीर से, नीचे वाला लकीर से दूरी और ये वाला दूरी, इसको बराबर रखना है। तो ये जो दूरी है यहाँ होगा और ऊपर वाला हेड से सीध यहाँ होगा। तो यहाँ से हमें नीचे वाला गोलाई को बनाना है। तो नीचे वाला गोलाई को बनाने के लिए फिर वही नियम अपनाना है कि नीचे वाला लकीर से जो घुमाव है वो दूरी को बराबर में रखने का प्रयास करना है, तभी ये गोलाई बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं ये दूरी, और ये यहाँ पर थोड़ा सा इस और ज़्यादा है दूरी, तो उसको एडजस्ट करते हैं। इसके बाद नीचे वाला घुमाव का जो सेकेंड स्ट्रोक है उसको भी ध्यान में रखना है कि ये नीचे वाला कितना नीचे उतरा है सेकेंड लकीर से, तो उसी के हिसाब से इसको ऊपर से लेंगे और दाएं से बाएं वाला लकीर का अंदर जाते हुए उसको बनाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो दूरी है, यहाँ इसका दूरी ये थोड़ा सा नीचे उतर गया है, तो इसको हमें मिटाना होगा। और अगर उसको दाहिनी और को नीचे उतारेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा उतर जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा एक सूत बराबर ही इसको ऊपर से ले लेना है, तो वो सही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से इसको एडजस्ट कर लिया है। तो अब ऊपर और नीचे का हो गया। अब बीच वाला पोर्शन को इस तरह से लेना है, उसका मोटाई को एडजस्ट करना है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मोटाई तो खैर ध्यान में रखना है, और जो गैप है एस का, यानी कि सफ़ेद वाला भाग जो है घुमाव का, ऊपर वाला को थोड़ा सा कम रखेंगे और नीचे वाला को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। इस वाले सफ़ेद भाग के बारे में बात कर रहा था, इसको ज़्यादा रखना है और ऊपर वाला को कम रखना है, इसको ज़्यादा रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बाकी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कहीं फिनिशिंग वगैरह जो रह जाता है उसको ठीक कर लेना है। एस लिखते समय एक दिक्कत यही आता है कि ये कभी कभी बाईं ओर झुक जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए नीचे वाला गोलाई को ऊपर वाला छोर का अंदर में रखना है। ये भाग इस तरह और झुक जाता है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस और, तो ये अपना सही सीधा में आ जाता है। और नीचे वाला जो घुमाव है उसको ऊपर वाला छोर का अंदर में ही रखना है। तो वैसा रखेंगे तो एस सीधा होगा, अन्यथा ये बाईं और झुक जाता है ज़्यादातर समय, इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये एस भी लगभग कंप्लीट हो गया है, और फिर ई लिखना है।
यानी कि मैं रोज़ लिख रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो ई तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। तो उसके बारे में बताना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये 3 इंच के बराबर बड़ा नहीं रहेगा। यानी कि ROS को हमने बराबर रखा है, यानी कि 3-3 इंच का उसका साइज़ है, लेकिन ई का साइज़ हो जाएगा कम, यानी कि लगभग 2.5 इंच के बराबर ये हो सकता है। इसको 3 इंच करेंगे तो बड़ा लगेगा। कुछ लेटर स्वाभाविक रूप से बड़े होते हैं, जैसे A, W, M, वो सब बड़े हो जाते हैं तो वो चलेगा, लेकिन ई छोटा होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से किसी भी वर्ड को लिखना है, उसका साइज़ को ध्यान में रखते हुए, गैप को ध्यान में रखते हुए, और पोजीशन यानी कि सीधा है कि नहीं, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।